अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बाइनेंस एक्सचेंज के अंदर एक और न्यू ऑफर आ चुकी है। अगर आप इस ऑफर के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो यहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ रिवार्ड देखने को मिल सकता है। और ये जो ऑफर है ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए, तो इसलिए जल्दी से आपने इस ऑफर के अंदर पार्टिसिपेट कर लेना है ताकि आप यहाँ से भी एक अच्छा खासा रिवार्ड अर्न कर पाएं। तो अब आपने इस ऑफर के अंदर कैसे पार्टिसिपेट करना है, इसका मुकम्मल प्रोसेस आज मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले प्लीज आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पर क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करें ताकि टाइम टू टाइम आपको तमाम अपडेट्स का पता चल सके। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इस ऑफर को कैसे ज्वाइन करना है। तो इस ऑफर का जो ज्वाइनिंग लिंक है वो मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो उसके लिए आपको इसी वीडियो के नीचे ये मोर का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। देन अगेन आपने इस मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपको ये देखें यहाँ इसका ज्वाइनिंग लिंक मिल जाएगा, आपने इस लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे अब आपने कुछ सेकंड्स वेट करना है, थोड़ी सी लोडिंग होगी। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब आपने ये जो गो टू ऐप वाला ऑप्शन है ना, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपने कुछ सेकंड्स वेट करना है, थोड़ी सी लोडिंग होगी। तो अब आपको ये डायरेक्ट आपको आपके बाइनेंस एक्सचेंज के अंदर ले आएगा। तो अब ये देखें, सबसे पहले तो वो आपको यहाँ बता रहे हैं कि ये जो ऑफर है ना ये मतलब 4 जून को एंड हो जाएगी। उसके बाद आप ये देखें यहाँ आपको सबसे पहले तो नीचे ज्वाइन का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने ज्वाइन पर क्लिक करके इस ऑफर को ज्वाइन कर लेना। मैं क्योंकि ऑलरेडी ज्वाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर चुकी हूँ इसलिए मुझे यहाँ स्टार्ट द मिशन वाला ऑप्शन आया हुआ है। तो अब आपने थोड़ा सा नीचे आना है। तो ये देखें यहाँ आपको ये 2 टास्क मिल जाएंगे, इन दोनों टास्क को आपने कंप्लीट करना है क्योंकि इन दोनों टास्क का जो रिवार्ड है ना वो आपको अलग अलग मिलेगा। एक तो आपको यहाँ से $10 का रिवार्ड मिल सकता है और बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ से भी आपको $10 का रिवार्ड मिल सकता है। टोटली आपको यहाँ से कह लें कि कम से कम $19 का जो प्रॉफिट है ना वो हो जाएगा। तो अब आपने इन टास्क को कैसे कंप्लीट करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये जो ट्रेड वाला टास्क है इसको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो उसके लिए आपने पता क्या करना है, आपने ये जो ट्रेड क्रिप्टो वाला ऑप्शन होगा इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो ये देखें यहाँ से भी आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से नहीं लेना चाहते तो फिर आपने पता क्या करना है, आपने बैक आ जाना है। बैक आने के बाद अब ये देखें यहाँ आपको ये न्यू वाला ऑप्शन मिल जाता है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब ये देखें यहाँ आपको SOPH ये टोकन मिल जाता है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपने ये देखें यहाँ नीचे आपको ये बाय का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपने कुछ सेकंड्स वेट करना है तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो अब आपने यहाँ पता क्या करना है, आपने सबसे पहले कुछ डॉलर्स के जो टोकन है वो आपने बाय करने हैं, फिर उनको आपने फौरन सेल कर देना है। तो आपका ये जो टास्क है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अब मैं आपके सामने इस वीडियो के अंदर लाइव टास्क कंप्लीट करके दिखाती हूँ। आपने सबसे पहले ये जो लिमिट के सामने ताल वाला ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद अब आपने ये जो मार्केट वाला ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद अब आपने कुछ सेकंड्स वेट करना है। उसके बाद अब आपने यहाँ अपने मतलब USDT लिखने हैं कि कितने USDT के जो आप डॉलर्स हैं वो आप बाय करना चाहते हैं। तो आपने यहाँ लिख देना है 52। जैसे ही आप लिखेंगे ना उसके बाद अब आपने यहाँ बाय पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने ये जो फौरन सेल वाला ऑप्शन होगा इस पर क्लिक करके फौरन आपने अपने जो टोकन है उनको आपने सेल भी कर देना है। तो अब ये देखें मैं इस बाय वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इनको पहले बाय कर लिया। उसके बाद आपने ये सेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपने इसको पकड़कर लास्ट पर लेकर आना है। उसके बाद आपने सेल पर क्लिक कर देना है। तो ये देखें आपके जो टोकन है पहले बाय भी हो गए और फौरन सेल भी हो गए। तो अब आपने उसी ऑफर पर जाकर देखना है कि आपका जो टास्क है वो कंप्लीट हुआ है या नहीं। तो आपने अगेन जो लिंक होगा ना उस पर आपने क्लिक कर देना है। तो आप उसी ऑफर पर दोबारा वापस आ जाएंगे। तो ये देखें हम उसी पेज पर वापस आ गए हैं। अब आपने इस पेज को थोड़ा सा ऊपर करना है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि मेरा जो टास्क है वो कंप्लीट हो गया। एक तो यहाँ मुझे ग्रीन टिक भी मिल गया और देखिए नीचे टास्क कंप्लीटेड भी लिखा हुआ आ गया, मतलब हमारा ये टास्क कंप्लीट हो चुका है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपने अपना ये जो टास्क है इसको आपने कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद ये देखें यहाँ अब वो कह रहे हैं कि इसका मतलब टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपने इसके अंदर जो 102 USDC है ना उनको आपने डिपॉजिट करना है। मतलब आपने $102 के पहले जो SOPH टोकन है उनको आपने बाय करना है, फिर उन टोकन्स को आपने इसके मतलब अपने बाइनेंस एक्सचेंज के अंदर डिपॉजिट करना है। उसके बाद आपको ये टास्क कंप्लीट होगा। अब आपने ये सब कुछ कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो उसके लिए आपने पता क्या करना है, आपने सबसे पहले तो बैक आ जाना है। बैक आने के बाद अब आपने ये जो नीचे एसेट्स वाला ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब ये देखें ऊपर आपको ये 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं, एक एक्सचेंज का और दूसरा वैलेट का। तो आपने ये जो वैलेट वाला ऑप्शन है ना इस पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने कुछ सेकंड वेट करना है, थोड़ी सी लोडिंग होगी। उसके बाद आपके सामने आपका जो बाइनेंस वैलेट है ना वो ओपन हो जाएगा। तो अब आपने सबसे पहले जो $102 है ना वो आपने अपने बाइनेंस वैलेट के अंदर डिपॉजिट कर देने हैं। वो आप कैसे करेंगे, उसके लिए आपने ये जो नीचे एसेट्स वाला ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने कुछ सेकंड्स वेट करना है, थोड़ी सी लोडिंग होगी। उसके बाद ये देखें यहाँ आपको ये रिसीव का ऑप्शन मिल जाता है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपने ये जो विड्रॉ फ्रॉम बाइनेंस एक्सचेंज वाला ऑप्शन होगा ना इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके बाइनेंस एक्सचेंज के अंदर जो डॉलर्स होंगे ना वो आपको यहाँ शो हो जाएंगे। अब आपने यहाँ कुछ सेकंड्स वेट करना है। तो ये देखें यहाँ मेरी बाइनेंस
बाइनांस एक्सचेंज के अंदर 231 USDT पड़े हुए हैं। तो अब आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपने अगेन कुछ सेकंड्स वेट करना है, थोड़ी सी लोडिंग को होगी। उसके बाद आपने ये जो पहले वाला नेटवर्क है ना, इस पर आपने क्लिक कर देना है। इसके अंदर आपकी बिल्कुल भी फीस नहीं लगेगी और जो डॉलर्स है वो आपको आपके बाइनांस वैलेट के अंदर रिसीव हो जाएंगे। तो अब आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे अब आपने ये जो नीचे कंटिन्यू वाला ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने कुछ सेकंड्स वेट करना है, थोड़ी सी लोडिंग को होगी। आपने इसको इग्नोर कर देना है। उसके बाद अब ये देखें यहाँ आपका जो नेटवर्क है वो भी ऑलरेडी सिलेक्ट है, आपका एड्रेस भी ऑलरेडी सिलेक्ट है। तो अब आपने यहाँ लिख देना है 102। तो जैसे ही आप 102 लिखेंगे ना तो आपके ये जो डॉलर्स है ये आपके मतलब बाइनांस वैलेट के अंदर आ जाएंगे। आपने ये जो विड्रॉ वाला ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपने कुछ सेकंड वेट करना है, थोड़ी सी लोडिंग को होगी। उसके बाद आपने ये जो कंफर्म वाला ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक करना है। तो आपके ये जो डॉलर्स है वो मतलब 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर आपके बाइनांस वैलेट के अंदर डिपॉजिट कर दिए जाएंगे। तो ये देखें अभी जो मेरा इंटरनेट है ना वो बहुत ही ज्यादा स्लो है, जिसकी वजह से अभी मेरा जो ट्रांजेक्शन है ना वो नहीं हो रहे, मुझे बार बार एरर आ रहा है। तो मैं आपको तरीका बता देती हूँ, आपने उसी तरीके से करना है तो आपका हो जाएगा। तो ये देखिए जैसे ही आप मतलब कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो 102 डॉलर है ना वो आपके इस बाइनांस वैलेट के अंदर आ जाएंगे। और ये देखें जैसे मुझे यहाँ BNB शो हो रहे हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से आपको यहाँ USDT भी शो होने लग जाएंगे। तो जैसे USDT आपके बाइनांस वैलेट के अंदर आ गए हैं तो अब आपने पता क्या करना है, आपने ये जो होम वाला ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आप ये देखें यहाँ ऊपर आपको ये सर्च वाला ऑप्शन मिल जाता है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद अब आपने कुछ सेकंड्स वेट करना है, थोड़ी सी लोडिंग को होगी। उसके बाद अब आपने यहाँ सर्च बार में सर्च करना है SOPH। तो ये देखें जैसे ही आप SOPH सर्च करेंगे ना तो ये देखें यहाँ आपको बहुत सारे SOPH मिल जाएंगे। तो आपने पता किस पर क्लिक करना है, आपने ये जो पहले वाला SOPH जिसके सामने BSC और ये देखें इस पर पीले कलर का लोगो भी बना हुआ है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपने कुछ सेकंड वेट करना है, थोड़ी सी लोडिंग होगी। उसके बाद ये देखें यहाँ आपको नीचे ये स्वैप का ऑप्शन मिल जाता है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपने अगेन कुछ सेकंड वेट करना है, थोड़ी सी लोडिंग होगी। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब आपने यहाँ ये जो BNB लिखा हुआ है ना इसकी जगह आपने USDT सिलेक्ट कर लेना है। आपका ऑटोमेटिक USDT सिलेक्ट हुआ भी आ सकता है, लेकिन अगर आपका सिलेक्ट नहीं है तो आपने BNB की जगह USDT सिलेक्ट कर लेना है। आपने जो BNB के सामने दाल वाला ऑप्शन होगा उस पर आपने क्लिक कर देना है। अब आपने कुछ सेकंड्स वेट करना है, थोड़ी सी लोडिंग होगी। तो ये देखें यहाँ आपको ये USDT का ऑप्शन मिल जाता है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपको ये देखें यहाँ USDT लिखा हुआ आ गया है ना, तो अब आपने यहाँ 102 लिख देना है क्योंकि हमने 102 USDT अपने मतलब इस बाइनांस वैलेट के अंदर डिपॉजिट किए थे ना। उसके बाद अब आपने यहाँ कुछ सेकंड्स वेट करना है। तो ये देखें यहाँ वो आपको बता रहे हैं कि आपको 102 USDT के बदले में कितने SOPH के टोकन्स मिलेंगे। उसके बाद अभी मेरा यहाँ इनसफिशिएंट बैलेंस इसलिए शो हो रहा है क्योंकि अभी मेरे बाइनांस वैलेट के अंदर 102 USDT नहीं है। तो आपको यहाँ मतलब शो हो जाएगा, अप्रूव का ऑप्शन आ जाएगा। आपने अप्रूव वाला जो ऑप्शन होगा ना उस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी एक ट्रांजैक्शन होगी, उस ट्रांजैक्शन को आपने कंप्लीट करना है। फिर थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी तो आपके जो मतलब USDT है ना वो इन टोकन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और इसके अंदर आपकी थोड़ी सी ना BNB की फीस भी कट होगी। तो इसलिए आपने $1 के जो BNB है ना वो अपने बाइनांस वैलेट के अंदर लाजमी तौर पर रखने हैं ताकि आपकी इजिली ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाए। तो जैसे ही आपके ये जो USDT है या SOPH टोकन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे उसके बाद आपने बैक आ जाना है। बैक आने के बाद ये देखें जैसे मुझे यहाँ BNB वगैरह शो हो रहे हैं, PP टोकन्स वगैरह शो हो रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपको यहाँ SOPH के जो टोकन्स है ना वो भी शो हो जाएंगे। तो अब आपने पता क्या करना है, अब आपने अपनी ये जो SOPH के टोकन्स है ना इनको आपने अपने बाइनांस एक्सचेंज के अंदर सेंड करना है। वो आप कैसे करेंगे, उसके लिए आपने ये जो सेंड वाला ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब ये देखें जैसे यहाँ मुझे BNB शो हो रहे हैं, PP टोकन्स वगैरह शो हो रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपको यहाँ SOPH के जो टोकन्स है ना वो भी शो हो जाएंगे। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं ये जो BNB है इनको ही मैं SOPH के जो टोकन्स है ना वो कंसीडर कर लेती हूँ। तो आपने उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने कुछ सेकंड्स वेट करना है, थोड़ी सी लोडिंग होगी। अब आपने ये जो बाइनांस डिपॉजिट एड्रेस वाला ऑप्शन होगा इस पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने कुछ सेकंड्स वेट करना है तो आपका ये जो नीचे कंटिन्यू वाला ऑप्शन है ये ऑन हो जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने यहाँ मतलब SOPH के जितने भी टोकन्स होंगे वो आ जाएंगे। तो अब आपने ये जो मैक्स वाला ऑप्शन होगा इस पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने ये जो नीचे कंटिन्यू वाला ऑप्शन होगा इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपने कंफर्म करना है। तो आपके जितने भी टोकन्स होंगे SOPH वाले वो आपके बाइनांस एक्सचेंज के अंदर डिपॉजिट कर दिए जाएंगे और मतलब कह लेंगे 3 से 4 मिनट लग सकते हैं। उसके बाद आपके टोकन्स आपके बाइनांस एक्सचेंज के अंदर आ जाएंगे। तो ये देखें जैसे ही आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ कंफर्म का ऑप्शन आ गया, आप अपने कंफर्म पर क्लिक करना है तो आपके टोकन्स आपके बाइनांस एक्सचेंज के अंदर डिपॉजिट कर दिए जाएंगे। तो जैसे ही आपके टोकन्स आपके बाइनांस एक्सचेंज के अंदर आ जाएंगे उसके बाद अब आपने पता क्या करना है, आपने सबसे पहले तो ये जो होम वाला ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपने अगेन अपनी एक्सचेंज पर वापस आ जाना है, आपने इस पर क्लिक कर देना है।
तो जैसे ही आप अपनी एक्सचेंज पर वापस आएंगे तो अब आपने यहाँ देखना है कि आपका जो टास्क है वो कंप्लीट हुआ है या नहीं। तो उसके लिए आपने पता क्या करना है, आपने अगेन उसी लिंक पर क्लिक करना है जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप अगेन उसी पेज पर वापस आ जाएंगे अपनी ऑफर वाली। तो ये देखें जैसे ही आपके SOPS टोकन बाइनांस वैलेट के आपके बाइनांस एक्सचेंज के अंदर डिपॉजिट हो जाएंगे तो उसके बाद आपने 5 मिनट वेट करना है। जैसे ही 5 मिनट वेट करेंगे तो अब आपने इस पेज पर आकर देखना है कि आपको ये टास्क कंप्लीट हुआ है या नहीं। तो जैसे ये देखें यहाँ मुझे ग्रीन टिक मिला हुआ है और ये देखें नीचे मुझे टास्क कंप्लीट भी शो हो रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से आपको यहाँ ग्रीन टिक भी मिल जाएगा और नीचे आपका टास्क कंप्लीटेड भी लिखा हुआ आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से आपने अपना ये जो पहले वाला टास्क है ना इसको भी आपने कंप्लीट कर लेना है। तो अब बहुत सारे मेंबर्स पूछेंगे कि मैम ये जो हमने SOPS टोकन्स लिए हुए थे मतलब हमारा टास्क तो कंप्लीट हो गया, अब हम अपने SOPS टोकन्स को दोबारा USDT में कैसे कन्वर्ट करें, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। उसके लिए आपने पता क्या करना है, आपने अगेन ये जो होम वाला ऑप्शन होगा इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ आपको न्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ SOPS जो टोकन्स है ना वो मिल जाएंगे। अब आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपने ये जो सेल वाला ऑप्शन होगा ना इस पर आपने क्लिक कर देना है क्योंकि आपने अपने जो टोकन्स हैं उनको आपने USDT में कन्वर्ट करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपने अगेन कुछ सेकंड्स वेट करना है। उसके बाद आपने ये जो मतलब यहाँ आपका अगर लिमिट सेलेक्ट है तो आपने मार्केट सेलेक्ट कर लेना है। मतलब आपने ये जो दाल वाला ऑप्शन होगा इस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने ये जो मार्केट वाला ऑप्शन होगा इस पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद अब आपने पता क्या करना है, आपने ये जो मतलब नुकता है ना इसको आपने पकड़कर लास्ट पर ले आना है ताकि आपके जितने भी टोकन्स है वो सारे ऑटोमेटिक यहाँ लिखे हुए आ जाएं। उसके बाद आपने ये जो सेल वाला ऑप्शन होगा इस पर आपने क्लिक कर देना है तो आपके जितने भी टोकन्स होंगे वो दोबारा USDT में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो USDT आपको यहाँ एसेट्स वाले ऑप्शन के अंदर दोबारा से शो होने लग जाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपने इस ऑफर के अंदर पार्टिसिपेट कर लेना है। इंशाल्लाह आपको यहाँ से अच्छा खासा रिवार्ड देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ और अपने टीम मेंबर्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस ऑफर के अंदर पार्टिसिपेट करके एक अच्छा रिवार्ड अर्न कर पाएं। और इसके साथ अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही आपको बेल आइकन का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुंच सके। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।